सदर जलसा और मौजूद मेहमानान से गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम की अहम तकरीब जो है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम टीचर्स को जो आज अवार्ड हासिल करने वाले हैं। जो हमारी एंकरिंग कर रहे हैं मेरे छोटे भाई अब्दुल रहीम साहब, इन्होंने बातों बातों में ये कहा कि हम नाकारा लोगों के साथ आप वक्त बिता रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जिससे उन्होंने मुखालिफ होकर कहा। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मेरी नज़रों के अंदर अगर टीचर का दर्जा है तो वो न जाने कितने MLAs और कितने MPs और कितने बड़े प्रोफेशनल्स भी हो जाए, उन सबसे ऊंचा मुकाम अगर किसी का है तो वो टीचर्स का है। लेकिन हकीकत ये है और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो दर्जा और जो मुकाम टीचर्स को इस मुल्क के अंदर मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो दर्जा नहीं दिया जाता है, जबकि दूसरे मुल्कों के अंदर टीचर्स की क्या अहमियत होती है, उनको जो इज्जत बख्शी जाती है। हमारे पास तो हम देखते हैं कि कोरोना हो जाए तो आप लोगों के हाथ में रजिस्टर थमा दी जाती है कि जाओ सर्वे करके आओ, इलेक्शन का वक्त आया तो आपके हाथ में रजिस्टर थमा दी जाती है कि जाओ सर्वे करके आओ। कारे साहब ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो एक समाज को आप कहिए हमारे राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों से कहिए वो काम ये कर लेंगे, इनको सिर्फ पढ़ाने का काम करिएगा, क्योंकि ये अगर पढ़ा रहे हैं तो ये एक मुस्तकबिल को तैयार कर रहे हैं, देश को तैयार कर रहे हैं, और इनको इस तरह के कामों के अंदर ना लाया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि कारे साहब ने इस तरह का एक प्रस्ताव असेंबली के अंदर रखना चाहिए कि आप किसी को भी, किसी भी दूसरे प्रोफेशन के लोगों को आप इन कामों के अंदर इन्वॉल्व करिए, लेकिन टीचर्स को इस तरह से मत ये करिएगा कि वो लोग सड़कों के ऊपर हर छोटे काम के लिए है तो उनको बाहर निकाला जाए। तो ये एक ठहराव अगर आपकी तरफ से पास होता है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल होगी। आपने ये कहा है काले साहब कि मैं रहीम साहब के सर के ऊपर हाथ रखूं करके, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी के सर के ऊपर हाथ रखूं, लेकिन रहीम भाई के गले में हाथ डाल के मैं एक दोस्ती का पैगाम उन्हें ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस ओहदे के ऊपर अभी तक नहीं पहुँचा हूँ कि जहाँ पर मैं किसी के सर के ऊपर हाथ रख सकता हूँ। ये तो अल्लाह का करम है कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज इस मुकाम के ऊपर पहुँचा हूँ, जहाँ पर लोग सोचते नहीं थे, कभी समझ नहीं सकते थे, लोगों को यकीन नहीं होता था कि कभी एक MP भी अचानक एक महीना भर पहले अगर तैयार हो सकता है तो वो लड़ सकता है और जीत भी सकता है। लेकिन एक पूरे देश भर में हमने उदाहरण दिए हैं कि हमारा काम अगर मेहनत करना है, अगर हम शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे तो नतीजे क्या होते हैं, वो नतीजे का ही एक फल है जो मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, और आप लोगों की ही मेहनत और दुआओं का नतीजा है जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हुआ है। मैं तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सर के ऊपर जब ये फेटा बांधा जा रहा था तो मैं रहीम साहब से ये ख्वाहिश करना चाह रहा था कि इस रंग का फेटा अगर बांधे होते तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा होता, क्योंकि शहर के अंदर हमने रंगों को बांट दिया था। हमने ये समझ लिया था कि भगवा रंग किसी एक जाति से ताल्लुक़ रखता है, हरा रंग किसी एक का, नीला रंग किसी एक का, लेकिन ये वो रंग है जो हमारे तिरंगे के अंदर है, और तिरंगा पूरा हमारा जो है हमारे सब अपने ही रंग है। लेकिन छोटी छोटी बातों के अंदर हम लोगों ने अपने आप को इतना उलझा कर रख दिए थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम यहाँ पर तैयार हुई है। हमारे विक्रम काड़े साहब जैसे लोग हैं जो समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम सब साथ में मिलकर, चुनाव जब आता है तो चुनाव लड़ा जाए, चुनाव के अंदर है तो आपको जो इल्ज़ाम लगाना है लगा सकते हैं, लेकिन 5 साल के लिए हम सब एक साथ मिलकर अगर आए तो यकीनन हम एक सिर्फ यहाँ पर शहर के अंदर होर्डिंग्स ही नहीं लगाए और खुश हो जाए कि आई लव औरंगाबाद करके। हमको फ़ख्र भी होना चाहिए जब वो होर्डिंग्स देखते हैं तो हाँ, आई रियली लव औरंगाबाद करके। तो ये बहुत सारे होर्डिंग्स आज जो लगाए जा रहे हैं वो इस बात का हम पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप अगर इस शहर से अगर मोहब्बत करते हैं तो आपको इस शहर को अपना समझना होगा, और छोटी छोटी बातों की जिम्मेदारी आपको अपने तौर के ऊपर उठानी ही होगी। जैसा मास्क के बारे में है तो काले साहब ने कहा है कि मैं और काले साहब तो पहन के आए हैं, आप लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाए करके। लेकिन काले साहब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कल सरकार ने एक फैसला लिया है कि फिर से है तो रात का कर्फ्यू, तो ये सरकार के साथ वायरस की कब बात होती है कि कौन सी चर्चा होती है जिसमें ये तय होता है कि वायरस कहता है कि मैं दिन में आराम कर रहा हूँ, रात में निकले तो आऊँगा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिहार के इलेक्शन के अंदर था और 50-50 हज़ार लोगों की सभाएं हम वहाँ पे लेते थे लोगों की,
और मैं ढूंढता था कि उन 50,000 के अंदर एक आध तो बंदा दिख जाए कम से कम मास्क लगाया हुआ। तो हम भी बड़ी ईमानदारी के साथ 2 दिन तक लगाए थे, लेकिन तीसरे दिन वो बिहारी आंख पे चढ़ते थे, बोलते साहब एक फोटो लेना है करके। तो हम बोलते थे लो, तो मास्क खींचते थे, वो मास्क हटाइए साहब। तो तीसरे दिन हमने भी मास्क लपेटा और जेब में रख दिया और हमने कहा कि अब जो भी होगा अल्लाह के भरोसे करूँगा। ये है कि हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस शहर को और अच्छा खूबसूरत बनाने में आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि इस कोरोना के पीरियड के दौरान कितनी सारी दिक्कतों का सामना टीचर्स को करना पड़ा है। बहुत सारे टीचर्स को आज ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जब कहा जा रहा है तो एक नया कंसेप्ट है जो चाहे मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए भी एक नया कंसेप्ट है और टीचर्स के लिए भी एक नया कंसेप्ट है। लेकिन अब किसी ने सोचा नहीं था, आपके कभी हमारे ख्वाब में भी हमने कभी सोचा नहीं था, एक छोटा सा ऐसा वायरस जो आंख से दिख भी नहीं सकता है, जिसको हम कभी देख भी नहीं सकते हैं, उसमें इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को बंद कर सकता है। लेकिन एक ऐसा, अब हम तो यही दुआ कर रहे हैं और आप लोगों से भी यही दुआ कर रहे हैं कि 2020 जाने में अभी महज 1 हफ्ता बचा हुआ है। दोबारा ये 2020 कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर लौट कर ना आए, ये दुआ करनी चाहिए कि 1 साल कैसा गुजारे हैं हम लोगों ने, इन परेशानियों के साथ गुजारे हैं, वो देखते हुए एक उम्मीद के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है कि आने वाला साल हम लोगों के लिए खुशियों का रहे, एक नई उमंग, एक नई ताजगी के साथ हम लोग आगे बढ़े। टीचर्स की जितनी दिक्कतें हैं, मुझे मालूम है कि विक्रम साहब आपके बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन एक खासदार की हैसियत से मेरी भी कोशिश है कि जब मैं काले साहब मैं जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाता हूँ और विज़िट करता हूँ, वहाँ के स्कूल्स की जब हालत देखता हूँ, तो मुझे पर्सनली इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि कहीं कहीं गांव के अंदर कुछ इमारतों की ऐसी हालत है कि जहाँ पर तपती हुई धूप में, जब मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब मैं प्रचार करने के लिए मार्च के महीने के अंदर जब गाँव के अंदर जाता था और वहाँ टीन के शेड के नीचे छोटे छोटे बच्चों को ज़मीन के ऊपर बैठकर पढ़ते हुए देखता था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो बातें याद आ जाती थी नरेंद्र मोदी साहब की, जहाँ पर विकास के बारे में वो बार बार बात करते रहते थे। तो हकीकत ये है कि अगर इन गाँव तक अगर विकास नहीं पहुँचाया है, कि वहाँ पर मैं जब खड़ा हुआ था 15 मिनट उन बच्चों से बात कर रहा था तो मैं खुद पसीने से लथपथ हो गया था। उस वक्त मैंने ये ठान लिया था कि जीतो या हारो, कुछ भी नतीजा हो, लेकिन ये स्कूल्स को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा करके। और मैंने अपने तौर के ऊपर सरकार के पास इसका मैंने ये किया है। सरकार भले ही मुख्यमंत्री शिवसेना के हो, राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, लेकिन ये मुद्दा चाहे वो अजीत पवार साहब यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए आए थे या मुख्यमंत्री साहब उद्धव साहब यहाँ पर मीटिंग लेकर आए थे, ये मुद्दे को मैंने बार बार उठाया था कि यहाँ के स्कूल्स की हालत बेहतर होनी चाहिए करके। उस वक्त तकरीबन कुछ स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो मामला भी थोड़ा सा ठंड रस्ते में आ गया है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के पास से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना गलत होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से आपके पास भी फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स के पास, इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत पैसा है। और हम CSR फंड के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के पास 10, 15, 20 स्कूल्स की जिम्मेदारी दे दे कि आप इस इमारत को बेहतर बना दे करके। और बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो आगे आकर इस काम को अंजाम देने के लिए, तो मैं आपसे भी अपील करना चाहूँगा कि आपके जितने भी स्कूल्स है या आपके टीचर्स जो है, आपका नेटवर्क होने की वजह से अगर आप ये जानकारी अगर हमें देते हैं कि इस गांव के अंदर इस स्कूल की हालत वाकई में ख़राब है और उसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो यकीनन हम और आप मिलके हम लोग इसको बनाने में, बेहतर करने के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। और मैंने तो लक्ष्य रखा है कि आने वाले बहस 3, साढ़े 3 साल बचे हुए हैं, उसके अंदर जितना काम कर सकते हैं कर ले, क्योंकि आगे का वक्त क्या होता है किसी को पता नहीं। राजनीति के अंदर कब किसके साथ क्या होने वाला है पता नहीं है। ये मौका आ गया था, धन्यवाद है हमारे दोस्त कन्नड़ का कि जिनकी वजह से मैं खासदार बन गया। आगे पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन अगर विक्रम काले साहब की मेहरबानी रही तो आगे भी अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह, हमारी उम्मीद है। मैं एक बार फिर से आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता और तमाम टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।